मुझे भाजपा की टिकट देकर के करनाल से विधायक बनाने का जो काम किया, इसलिए मैं समस्त सैनिक समाज का का दरवाजा कोई खटखटाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये करनाल मेरा दिन है, करनाल आज भी सीएम सिटी है। जब पार्षद आप बीजेपी का सुनेंगे वो जवाबदेही आप मेरे से आकर के पूछो, मेरे काम पकड़ना अगर आपके काम नहीं होते। मैं हर वक्त आपके बीच में उपलब्ध हूँ, मेयर मैडम आपके बीच में। ये एक व्यवस्था है। रखें और कृपया करके आप अपने ग्रहण करें। धन्यवाद। की जनता के बीच में ये देखिए लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, वार्ड 15 की जनता के बीच में अब जो बंधु मैडम का करना चाहते हैं कृपया करके वो भी आए और मैडम का स्वागत करें। ये देखिए बुक्के देकर के स्वागत यहाँ पर मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता का जरूर होता नजर आ रहा है। वार्ड 15 की जनता आप देख सकते हैं प्रकार से स्वागत उनका करती नजर आ रही है। मौजूदा विधायक है जगमोहन आनंद और मेयर प्रत्याशी हैं रेणुबाला गुप्ता। दोनों नाव से हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ ये देखिए पगड़ी पहना करके स्वागत किया जा रहा है। विधायक जगमोहन आनंद और मेयर प्रत्याशी हैं रेणुबाला गुप्ता का दिन का वार्ड वासियों द्वारा किस प्रकार से भव्य स्वागत यहाँ पर जरूर होता नजर आ रहा है। कृपया आप सभी आइए। महाराज शूर सैनी जी को अपना प्रणाम करते हुए आज सैनिक धर्मशाला में समस्त सैनिक समाज द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना खुला समर्थन दिया गया है, उसका मैं हृदय से इस समाज का तो मैं वैसे भी नहीं, समाज का इसलिए ऋणी हूं कि आपके बिरादरी के, आपके समाज से आज हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने मुझे भाजपा की टिकट देकर के करनाल से विधायक बनाने का जो काम किया, इसलिए मैं समस्त सैनिक समाज का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे छोटे भाई अमित सैनी जी का, मेरे भाई विनोद सैनी जी का, ओम प्रकाश सैनी जी का, रविंद्र सैनी जी का, मेरे बहुत ही जो मेरे को समय समय पर गाइड करते रहते हैं डॉक्टर रामपाल सैनी जी, जो
एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सैनी समाज के, उन सबको मेरी हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्कार। हमारे बीच में ललित चौधरी जी जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, भाई ब्रजेश सैनी जो मेरा छोटा भाई है वो पार्षद पद का उम्मीदवार है, हमारी बड़ी बहन श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी आपके समक्ष है जो मेयर पद की उम्मीदवार है। भाइयों, मैं समाज का ऋणी हूं। मैंने पहले कहा कि मेरे चुनाव में जो छप्पर फाड़ करके आपने वोट किए, घर घर जो समर्थन दिया, मेरे को मेरा भाई अमित सैनी बैठा है, इसने एक बात कही थी। मैं कहता हूं कि प्रधान ऐसा होना चाहिए, कह रहे कि मेरे को एक बात का वायदा दे दो, मेरा काम हो चाहे 10 टेलीफोन करूं ना करियो, मेरे समाज का व्यक्ति, मैं समाज के अगर किसी व्यक्ति के पास आऊं काम के लिए आऊं तो मेरे को उल्टा न मोड़ियो, मेरे को मेरे समाज ने प्रधानगी सौंपी है, उस नाते से मेरे समाज के कार्यकर्ता का मान होना चाहिए, ये वादा आपके लिए। समाज के प्रति, अपने समाज के प्रति, जिस समाज से आप आते हो उसके प्रति अगर आपकी ऐसी सोच रहे होगी तो आप समझ सकते हो उस समाज का, अपने बरादरी का किस प्रकार से भला हो सकता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम बहुत हैं, मेरे दोनों भाई प्रत्याशी यहाँ ललित चौधरी जी भी हैं, राजेश सैनी जी भी हैं, हमारी मेयर की प्रत्याशी बहन रेणुबाला गुप्ता जी भी है। पिछले 6 महीने से आप लोगों ने करनाल शहर से विधायक बनाया हुआ और 6 महीने से लगातार आपके बीच में हूं। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। आप पार्षद, मेयर, विधायक, ये जब आप 3 जने मिलते हैं तो आपके समाज का, आपके वार्ड का, गली का काम होना वो लाजमी हो जाता है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार ऐसा मौका देना है। 2 पार्षद हमारे निर्विरोध चुने गए हैं, 18 के 18 वार्ड आपकी रिश्तेदारियां, आजाद प्रत्याशी का कोई वजूद नहीं, उनको वोट देकर के वोट खराब करने की बात है। होगा आपका भाईचारा, होना भी चाहिए, भाईचारा बिल्कुल ना हो, लेकिन जब आपके गली कॉलोनी के विकास की बात हो तो आप पार्टी के साथ जाओ, पार्टी को वोट दो, नहीं फिर वो कलेश रहेगा कि पार्षद मैं आजाद चुन के आ गया हूं जी, मेयर बीजेपी की है, विधायक बीजेपी का है, सरकार ऊपर बीजेपी की है, मेरे को तो गली का 1 रुपया नहीं देते हैं। उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है, उसमें वार्ड की जनता पिसती है, वार्ड की जनता का काम नहीं होगा। जब पार्षद आप बीजेपी का चुनेंगे वो जवाबदेही आप मेरे से आकर के पूछो, मेरे काम पकड़ना अगर आपके काम नहीं होते। मैं हर वक्त आपके बीच में उपलब्ध हूं, मेयर मैडम आपके बीच में, ये एक व्यवस्था है। मेरे से गली का काम करवाओ, नाली का काम करवाओ, विकास का कोई काम है, आधी रात को भी आप आवाज मारो, आपको बना बनाया पार्षद आपके सामने खड़ा है, वो आपके लिए 24 घंटे सेवा देते हैं। मेरी इज्जत आपके हाथ में, जो प्यार आपने दिया विधानसभा चुनाव में, वही प्यार आप इस नगर निकाय चुनाव में दें। मेरी जो 5 महीने की सीआर है वो आपने लिखनी है। जो 35,000 वोटों से आपने जितवाया, इस बार वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। अगर मेयर 50,000 वोटों से ऊपर से जीतती है तो आप इस अजीत साथी का, आपके बेटे का, आपके भाई का जो कदम ऊंचा होता है, इस पगड़ी की शान, जो समाज ने ये पगड़ी बनाई है, इस पगड़ी की शान को ऊंची होती है। मेरी आप सबसे अपील है कि वार्ड के अंदर
हो सकता है आपका भाईचारे का कोई व्यक्ति खड़ा हो, मेरे भी समाज के कई व्यक्ति खड़े हैं, मेरे भी समाज के विरोधी पक्ष में मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये विचारधारा के लिए तब जाति बराबरी खत्म हो जाती है। जब हम समाज की बात करते हैं, जब हम प्रदेश के विकास की बात करते हैं, जब हम अपने करनाल के विकास की बात करते हैं, फिर बराबरी नहीं, फिर हमें कमल का फूल देखना है कि कमल का फूल लेकर के खोना है। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना है, कुछ तो खूबी होगी पार्टी। और फिर आप लोगों से तो मेरा हक इसलिए ज्यादा बनता है कि प्रदेश के अंदर जो नेतृत्व है वो आपके समाज से आदरणीय नायब से सैनी भी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का। इससे बड़ा सम्मान डेलीगेशन की जरूरत नहीं। कागज लेके गया, 2 मिनट से पहले दस्तखत करा के पास करा के लाया, यही बात है। कोई भीड़ जाने की जरूरत नहीं, कागज उसका लेके काम करा है, हमें किसी लिए नहीं लगने देंगे। दोनों साथी हमारे पार्षद भाई आपके मंच पर हैं, आपने मान सम्मान दिया। हमारी बहन बशर्ते कि आपका आशीर्वाद इतना मिले कि अब तक के सारे रिकॉर्ड मेरे चुनाव में, पार्षद चुनाव में टूट जाए। मेरा सम्मान तभी है, नायब जी का सम्मान तभी है, क्योंकि शीर्ष पे प्रदेश का नेतृत्व करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे। 25 तारीख को वो करनाल आ गए, फिर करनाल उन्होंने 2 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक का समय हमें दिया। उनको यह विश्वास दिला दो कि आदरणीय नायब जी, जो पगड़ी समाज में आप हमने जगमोहन को पहनाई है, रेणु वाला को पहनाई है, इस पगड़ी के सम्मान में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये विश्वास उनको दे देगा। आप सब लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इज्जत और मान दिया। मैं इस समाज का हमेशा, मैंने पहले कहा कि इस समाज का इसलिए मैं नहीं हूं। आज एक बात और बताऊंगा आपको, चुनाव में हम कुरुक्षेत्र से इकट्ठे आ रहे थे, मुख्यमंत्री जी के साथ मैं गाड़ी में बैठा था, तो मैंने कहा कि आप करनाल से विधायक बन गए, हमारी बड़ी इज्जत हो गई। ये 90 की 90 विधानसभा में सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूंसी करनाल है, और आप जैसा, क्योंकि बाबू जी का तो थोड़ा हमारे को डर बह रहता है, ये जरा थोड़े से हंसमुख है और बातचीत पकड़ रहे थे। तो मैंने कहा कि आप करनाल में दोबारा चुनाव अगर लड़ते हो तो करनाल की जनता को आपने बहुत अपना लिया है, तो आप दोबारा चुनाव यहीं से लड़ना। तो वो मंद मंद मुस्कुराए, मुझे नहीं पता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैं कागज लेकर के उनके पास गया चुनाव के दिनों में, जब वो मुख्यमंत्री उपचुनाव के बाद बने। क्या मैंने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरे को बहुत तंग किया था, तो इसकी बदली बड़ी दूर कर दी। ये मैं बात आपको बता रहा हूं, और वो आपके समाज से व्यक्ति था। कहना और कोई मर्जी काम कराने पर यो काम है मेरे पे करा। तो तब मेरे मन में आया कि देखो, जिस समाज ने उनको यहां तक पहुंचाया है, उन लोग कागज नहीं पकड़े, ये उनकी दाद है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी का अहित नहीं कर सकता, किसी का नुकसान नहीं कर सकता, इसने पूरे हरियाणा को एक सूत्र में पिरो दिया है, जिनके कारण रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। अगर उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में परिवर्तन हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी टीम के साथ ही। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी बहन को, हमारे दोनों पार्षद भाई यहाँ पर अपना जो प्रत्याशी है वो ऊपर मंच पर है, आप इनको बहुत बहुमत से जिताएंगे और समाज के सब लोगों को जोड़ करके कमल के फूल के
पक्ष में मतदान करने के लिए कहेंगे। इतनी आशा और अपेक्षा के साथ मैं पुनः समस्त सैनिक समाज का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। जय जय। धन्यवाद माननीय विधायक जी। हम आप सभी समाज के जो लोग बैठे हैं, सैनिक समाज भी आपको विश्वास दिलाता है, जिस प्रकार हमने आपका कंधे कंधे मिलाकर साथ दिया है, उसी प्रकार हम सभी भाजपा प्रत्याशियों का भी आप ही तरह साथ देंगे, सम्मान करेंगे। और मैं अब मैडम रेणुका से निवेदन करूंगा, कृपया करके 2 शब्द आप भी आए। मैडम रेणुका जी। भारत माता की भारत माता की। आज सैनी विनोद सैनी जी, भाई ओम प्रकाश सैनी जी, भाई रविंदर सैनी जी, भाई रामपाल सैनी जी, भाई सुरेंद्र सैनी जी, सरपंच हैं भाई देव सिंह जी, भाई दीपक सैनी जी, भाई दीपचंद जी, भाई संतोष जी, भाई नीरज जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी यहाँ पर हमारे भाई जो अभी मेरे भाई जब मौलाना जी आपके बीच में बातचीत करके गए हैं, हमारे बच्चे, हमारे बेटा ललित चौधरी जो पार्षद के तौर पे वार्ड नंबर 15 से आपके बीच में उपस्थित हैं, हमारे रवीश सैनी जी, हम आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और जिस समर्पण भाव से आपने ये पगड़ी हमारे सिर पर पहनाई है, मैं आभार व्यक्त करते हुए आपसे एक वादा करके जाती हूँ, ये पगड़ी, ये समाज की लाज मैं संभाल के रखूंगी, हमेशा समाज के साथ सिर झुकाकर खड़ी रहूंगी। समाज जो भी जिम्मेदारी लगाएगा, समाज जो भी हमें काम देगा, हम दोनों भाई और मैं मिलकर आपकी पूरी तरह से सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। जिस तरह से हमारे विधायक जी ने भी कहा, और जिस हमारे हरियाणा का गौरव और हम सब के लिए बड़ी शान की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े सरल सौम्य स्वभाव से और बड़े अच्छे विजन के साथ प्रदेश में जिस तरह से उनकी रौनक है, उन्होंने प्रदेश में एक चमत्कार सा कर रखा है, और वो प्रदेश का चमत्कार न केवल प्रदेश में बल्कि दिल्ली में भी बड़े जोर शोर से दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हरियाणा तो आगे बढ़ रहा है। बड़े गर्व गौरव की बात है, दिल्ली में कहीं ना कहीं इस बात के लिए चिंता थी कि ये दिल्ली का विकास पिछड़ता जा रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जिम्मेदारी ली, मोदी जी ने एक जिम्मेदारी दी कि हरियाणा पड़ोसी राज्य है और उस जिम्मेदारी को निभाना है। मेरे भाई यहाँ के पार्षद प्रत्याशी भाई रविंद्र शर्मा जी भी आपके बीच में आए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी ने उस जिम्मेदारी को निभाते हुए का दरवाजा कोई खटखटाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये करनाल मेरा दिल है, करनाल आज भी सीएम सिटी है। करनाल से जिस तरह का लगाव है, ये लगाव आप भाइयों की वजह से है, क्योंकि सौभाग्य रहा करनाल का जब माननीय मनोहर जी ने उन्हें विधानसभा में प्रत्याशी के तौर पे उपचुनाव में उन्हें करनाल के लिए भेजा, और करनाल के सभी वासियों ने आप लोगों के सहयोग से आपके साथ मिलकर जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे जिम्मेदारी दी और उन्होंने निभाया। आज आपने उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए जो समर्थन दिया है, उसके लिए हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे, और निश्चित तौर पे आप कभी भी हमारे पास हाउस में कोई भी जिम्मेदारी का काम हमें सौंपेंगे, हम बहन भाई मिलकर हमारे 20 से 20 पार्षद और मैं रेणुवाला मिलकर आपके सारे कामों को पूरा करने का हम लोग काम करेंगे।
जिस तरह से आज विकास की बात हम करें तो विकास केवल भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आज देश में जो काम हो रहे हैं वो विकास के काम ऐसी नीतियों के कारण हो रहे हैं, माननीय मनोहर जी की नीतियों के कारण हो रहे हैं, माननीय नायक जी के सरल स्वभाव के कारण हो रहे हैं। और आगे भी हमने प्रदेश के साथ साथ जब अपने शहर में विकास के कार्य करवाने हैं तो हमारे बीच में से ऐसे प्रत्याशी चुनकर आए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर जो भी हमारे शहर की जरूरतें हैं, जो भी हमारे शहर के लोगों की डिमांड है, उन्हें पूरा करने के लिए यदि हम आज जाएं तो ये आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर वो काम पूरा करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोग पूरा करेंगे। आज एक अपील करते हुए आपने एक बड़ी जिम्मेदारी के दी है, हम सब वादा करते हैं कि आपसे इस पगड़ी की लाज रखेंगे, इसे जिम्मेदारी पूर्वक निभाएंगे। एक अपील करना चाहूंगी कि 2 तारीख तक समय बहुत कम है और समाज ने जब ये जिम्मेदारी दी है तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम लोग तैयार हैं और इसे निभाने के लिए आप लोग घर घर तक दस्तक देकर आप जिस भी वार्ड में जहाँ भी एरिया में रहते हैं हमारे पार्षद का काम करें। निश्चित तौर पर करनाल शहर की बदलती हुई तस्वीर आपने देखी है, ओर से छोर तक हम देखे। करनाल में यदि आप बात करने भी जाएंगे, विकास के मुद्दे पे भी बात करेंगे, चाहे सड़कों का नवीनीकरण है, चाहे गली नालियों का बनना है, लाइटों का जगमग होना है, पार्कों का निर्माण है, चाहे हमारे शहर में खेलों का के आगे बढ़ाने के लिए स्टेडियम का निर्माण है, ऐसे ऐसे नायाब कार्य इन 10 सालों में हुए हैं। उनके लिए आपकी एक वोट की ताकत और आपके सहयोग से संभव हो पाया है। आप लोगों से अपील करना चाहूंगी, हम सब बहन भाइयों के पक्ष में आप एक वोट कमल के फूल पर डलवाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हाथ जोड़कर हम आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।